वेलकम बैक क्लास में। तो आज जो वीडियो जो कवर करना है हमें, वो कल आपका जो वीडियो में बोर्ड गिर गया था और हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो था जो कल जो मैंने आपको, ठीक है। तो वो जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए थे उसमें आपको निकालना था मास, मोल्स दिया था, मास निकालना था। आज हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आई विल बी टेलिंग यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। उसमें क्या है, आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर रिस्पेक्टिव, इट कैन बी एन एटम, इट कैन बी अ मॉलिक्यूल, जो भी होगा, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, कम से कम 5 या 6 एग्जाम्पल्स करते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है जब मास दिया होगा। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स है आपका x मान के चलो, ठीक है। ग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी, गिवन मास 48 ग्राम, और मोलर मास किसका निकालना है, ऑक्सीजन गैस का। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन एटम मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर यहाँ ऑक्सीजन एटम होता तब हम मोलर मास 16 लेके चलते, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन गैस है तो 2 मॉलिक्यूल्स है तो 16 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो हम मोलर मास क्या लेंगे 32। यही फ़र्क मैं आपको उस दिन समझाने की कोशिश करी थी जब मैं एटम और मॉलिक्यूल की बात करी थी। एटम का मतलब होता है सिर्फ एक सिंगल एटम, जिसको हम ऐसे लिखते हैं 8O16, ये एटम है। लेकिन क्योंकि 2 एटम्स हैं तो दोनों ऐसे लिखोगे ना, 2 एटम्स होंगे तो टोटल मोलर मास कितना होगा, 16 + 16 दैट इज 32। तब हम 16 नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर मास क्या रखेंगे 32, फाइन। x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 32 ग्राम, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट इट, ठीक है। 2 16s are 32, 2 24s are 48, 2 8s are 16, 2 12s are 24, 2 4s are 8, 2 3s are 12, 3/4 आ रहा है इसका वैल्यू, मोलर मास जो है, ठीक है। 3/2 आता है एक्चुअली, और करोगे तो और हो जाएगा, और करके देखें, 3/2 आती है इसकी वैल्यू, और उसको अगर आप करेंगे तो 1.5 मोल्स आता है। 3.2 इज द वैल्यू दैट यू विल गेट, ठीक है। देखो मैंने कहीं पे गलत किया है क्या, 48 डिवाइडेड बाई 32, 3/2 वैल्यू आनी चाहिए, 48 डिवाइडेड बाई 32, 2 16s are 32, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 12s are 24, 2 4s are 8, 2 6 are 12 था, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, तो 3/2 आ गया तो 1.5 मोल्स हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इफ मास इज गिवन एंड मोलर मास यू आर अवेयर अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट है 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसका पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो इसका मोलर मास आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे, व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, हाउ डू यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, वो क्या था, इट इज़ द सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यही होता है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के, उन सब एटम्स का एटॉमिक मास अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है तो 2, और ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट है तो 1 × 16 दैट इज 16, तो टोटल कितना हो गया 18। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 18, ठीक है। तो इट इज़ 18, दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट मोलर मास, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में ना ऐसे ब्रैकेट में दिया होता है H इज़ इक्वल टू 1, O इज़ इक्वल टू 16, एटॉमिक मास दिया होता है। आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। यहाँ पे आप 1 नहीं पुट कर सकते हैं फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो टोटल अगर आप सिर्फ एक ही लगाएंगे तो 1 + 16 आएगा दैट इज़ 17, वो गलत हो जाएगा। 2 एटम्स है तो 2 + 16 होगा दैट इज़ 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ है 18 ग्राम, और मोलर मास भी कितना आ रहा है 18 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 1 मोल। तो इसका मतलब है 18 ग्राम पानी के मॉलिक्यूल में कितने मोल होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 1 मोल, एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द
डेफिनेशन ऑफ मोल, मोल क्या होता है? वन मोल इज दैट नंबर इन क्वांटिटी, दैट नंबर वन मोल ऑफ एनी स्पीशीज़। कल बताया था कोई भी स्पीशीज़ हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे गैस हो, चाहे एटम हो या आयन हो, तो वन मोल किसी भी स्पीशीज़ का इज इक्वल टू व्हाट, इज दैट नंबर इन क्वांटिटी विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एटम है तो उसका एटॉमिक मास होगा और मॉलिक्यूल है तो उसके मोलर मास के बराबर होगा। फाइन, बट दिस नंबर इज इन क्वांटिटी, इट इज़ एक्चुअली दैट क्वांटिटी इन नंबर। समझ में आ गया? तो वही इसकी डेफिनेशन है। फाइन, एक और करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसी के नीचे कर लेते हैं। 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस। फाइन, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो। कार्बन का होगा 12 प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 16 इंटू 2 करना पड़ेगा, दैट इज़ 32। तो टोटल कितना हुआ? 44। ठीक, 44 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है? 22 और मोलर मास कितना आ रहा है? 42। 22 वन ज़ा 2 है ना, 22 इंटू 2 44 ही होता है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 0.5 मोल्स। ठीक है, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितने मोल्स होते हैं? 0.5 मोल्स। फाइन, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। सही किया है ना मैंने? 22 इंटू 2 44, 1 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें है 51 ग्राम ऑफ NH3 गैस। 51 ग्राम ऑफ NH3 गैस। 51 gram of NH3 gas. See, I am solving these numericals in front of you ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इनको सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से इसको मेंशन करना है और इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आएगा, नाइट्रोजन ऐसे लिखते हो 7N40, तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 14 प्लस हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं तो 1 इंटू 3, तो टोटल कितना हुआ? 17। सो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3? 17। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। राइट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये कितना आएगा? मास कितना दिया हुआ है? 51 ग्राम और मोलर मास हमने कितना निकाला है? 17। 3 ज़ा 51 इज, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 3 मोल्स। यानी अब की 51 ग्राम ऑफ NH3 गैस में कितने मोल्स होते हैं? 3 मोल्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मोल्स। समझ में आ गई ये चीज़? राइट, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, दिस इज वन फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है। तो जहाँ पे मास दिया है, ग्राम्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया क्या, हो सकता है उन्होंने ये ना दिया हो, आपको मोल्स दिया हो। मान लो उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया 3 मोल्स ऑफ NH3 गैस में कितना मास होता है। 3 मोल ऑफ NH3 गैस, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ NH3 गैस अगर है तो उसका मास कितना होगा, तो व्हाट विल बी इट्स मास। इट कैन कम इन दिस वे ऑल्सो। तो उस केस में आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स में क्या रखेंगे? 3, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। NH3 गैस है तो उसका मास उन्होंने पूछा है, व्हाट इज़ द मास। NH3 गैस है तो ऑब्वियस है उसका मोलर मास कितना आएगा? 17। तो अगेन 17 into 3, that is 51 ग्राम. So it can come in this way also. The questions can come. It is not necessary कि आपसे सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे कि आपको बस वो वैल्यूज़ फॉर्मूले में रखनी हो।